इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सारे मेंबर्स का स्वागत है। एक्सप्लेनिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इंडिया। आप सभी पता है भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश या जो हमारा लोकतंत्र है वो चुनावों के माध्यम से ही साकार होता है। इस चुनाव की प्रक्रिया को ही आज हम इस वीडियो से समझेंगे, इसको समझाने का प्रयास है। ये आप स्क्रीन पे भारत का मैप देख रहे हैं, ये पूरे भारत का मैप है और ये भी भारत का मैप है। इसमें आप देख रहे हैं बीच में कई लाइनें बनी हैं। ये लाइनें कौन सी हैं? ये इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। ये लाइनें भारत को 28 स्टेट्स और 7 संशासित क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधा के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए बांटा जाता है। पूरे भारत के लिए जो गवर्नमेंट कानून बनाती है, शासन करती है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और हर राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, अलग अलग राज्यों के लिए जो सरकार कानून बनाती है उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। इस बेहतर प्रशासन के लिए बनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मेन पार्ट है वो है हमारी संसद, पार्लियामेंट। इसी के ऊपर पूरा दायित्व है भारतवासियों के लिए, उनके जीवन के लिए, सुख सुविधा के लिए कानून बनाने का। और इस जो संसद है इसके 2 अंग होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। यहाँ पर आप लोकसभा शब्द को सुन रहे हैं। जो चुनाव हो रहे हैं वो जिसके लिए प्रयागराज 25 मई को वोट डालेंगे, वो 18वीं लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा का चुनाव अर्थात संसद के लोकप्रिय सदन के सदस्यों का चुनाव। और ये जो सदस्य होते हैं, ये सदस्यों को चुनने के लिए पूरे भारतवर्ष को कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। चूँकि संसद के चुनाव है तो इसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। ठीक है, इसी संसदीय निर्वाचन और ये एरिया में ये बांटे जाते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। पूरे भारत की जनसंख्या के को क्या कहते हैं, 543 सदस्यों के मध्य विभाजित, इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कोशिश की जाती है कि जनसंख्या का अनुपात लगभग बराबर रहे। यहाँ पर जैसे दिया है, देयर आर 545 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री। 545 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक व्यक्ति चुनकर लोकसभा में जाता है। तो यहाँ और इन जो ये चुने हुए सदस्य जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद सदस्य। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है 543 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। 543 सदस्य जो है वो चुनकर जाते हैं। तो पूरे भारत में पूरे भारतवर्ष से जो चुनाव होंगे वो 543 सदस्यों के लिए होंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति चुनकर जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 सदस्य और बने हुए हैं। 543 + 2 545 निर्वाचन क्षेत्र जो आपने लिखा था। ये जो 2 सदस्य हैं ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे। अभी इनका चुनाव नहीं होता था। ये अगर राष्ट्रपति महोदय चाहे तो वो इनको नॉमिनेट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते थे, लेकिन 104th अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान के संशोधन के द्वारा अब ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया गया। तो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स के लिए चुनाव होगा? 543। और इस चुनाव, ये हमारी लोकसभा का एक दृश्य है, बैठने का, फॉर्म्स द लोकसभा। अब यहाँ पर स्टेट असेंबली की भी बात आ गई। इट इज़ गवर्न बाय इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य सरकारों के लिए जो कानून बनाते हैं उस संस्था को कहते हैं विधान सभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके, अब आपको एक चीज़ दिमाग, ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभा होती है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर इसका जिक्र इसलिए आया, आपने ऊपर देखा था कि राज्यसभा और लोकसभा, संसद के 2 सदन थे। लोकसभा का चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है
राज्यसभा का चुनाव इस लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर करते हैं और इस लेजिस्लेटिव असेंबली को जनता चुनती है। ठीक है, तो इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा आपस में मिलकर बनाते हैं हमारी संसद। ठीक, और इसी तरीके से अब यहाँ पर प्रश्न आता है, सो हाउ डज दिस अफेक्ट यू? हमें किस प्रकार ये प्रक्रिया प्रभावित करती है? दिस इज़ यू, ये एक भारत का मतदाता है, ये हम आप कोई भी हो सकता है। हम लोगों के जीवन में अलग अलग लाइफ की अलग अलग पोर्शन से अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, बैंकिंग, मैरिज एंड डाइवोर्स, लॉटरी, ट्रेड यूनियन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री, क्रिमिनल लॉ, बैंक का मामला है, विवाह है, डाइवोर्स है, इसकी प्रक्रिया है, का महंगाई है या जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों का कंट्रोल करना है, पब्लिक स्वास्थ्य है, पब्लिक व्यवस्था, पुलिस है, विदेश से संबंधित मामले हैं, या फैक्ट्री से संबंधित बिजली है, या आपराधिक कानून, इस तरीके व्यापार, रक्षा। तो इस तरीके से सड़क, आवागमन की सुविधा, ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ये चीज़ें अफेक्ट करती है, ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में काम आती हैं। और इनके लिए कानून कौन बनाता है? वो कंट्रोल्स देम, वही हमारी संसद और हमारी विधायिका। सम आर कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट, सम आर कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो पार्लियामेंट, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ ऐसे विषय जो पूरे देश के लिए एक जैसे होने चाहिए, वहाँ हमारी संसद कानून बनाती है। और जो हर क्षेत्र की उसकी परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग कानून बनने की आवश्यकता है, वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा कानून बनाती है। अब प्रश्न आता है, एंड हाउ कैन यू हैव कंट्रोल ओवर देम? कानून बनाने वाली संस्था को एक निर्वाचक, एक मतदाता किस प्रकार कंट्रोल करता है? कहने का मतलब वो संसद और विधानसभा जो हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले कानून बना रही है, उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है, यू हैव 2 वोट्स। इसी चीज़ के लिए यहाँ पर लोकतंत्र साकार होता है। हर मतदाता को, भारत के हर वयस्क नागरिक को 2 वोट देने का अधिकार है, एक संसद के लिए और एक विधान सभा के लिए। संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के लिए और राज्य में विधान सभा के लिए हर व्यक्ति 2 मत दे सकता है जब उसके चुनाव होते हैं। जैसे इस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपना वोट देकर ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेज सकता है जो उसके लिए बेहतर से बेहतर कानून बनाए, जिससे उसके जीवन खुशहाल रहे। यही लोकतंत्र की नींव है कि जो कानून बनाने की संस्था है, जो कानून बनाने के लिए लोग हैं, उनको ये जनता ही चुनकर भेजती है। इसीलिए बच्चों, ये प्रयास है चुनाव आयोग का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, और जब वोट करने जाएं तो बी वाइज, बी एथिकल, डू वोट। बुद्धिमानी पूर्वक चुनाव करें और सही व्यक्ति का निर्णय लेकर, छोटे छोटे क्राइटेरिया पे नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो सही में आपके लिए समर्पित हो, उनको चुनें और वोट अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।